समाज भक्त समाज के श्री चरणों में वंदन प्रणाम। कथा में आवाहित पूज्य देव प्रतिमंडल के चरणों में वंदन प्रणाम। पराम्बा जगदम्बा माँ वैष्णवी माता के चरणों में वंदन प्रणाम। स्थान देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, पितृश्वर देवता सभी को वंदन प्रणाम नमन। मंच पर आसीन उपव्यास ब्राह्मण देवताओं को वंदन प्रणाम। मेरे सहयोगी संगीत बंधुओं को भी वंदन प्रणाम। और आप सभी स्नेहमयी प्रेममयी माताएं बहनें, सभी यहाँ विराजमान भाई बंधु, पिता तुल्य महानुभाव, आप सभी को मेरा वंदन प्रणाम। और जो भक्त जहां पर है वहीं से कथा का लाभ ले रहे आप सभी हरि भक्तों को भी वंदन प्रणाम। आज कथा का कौन सा दिवस है? कौन कह रहा है छठवा है? सातवां। कौन सा दिन है? सातवां सप्तम दिवस है। और आज भगवान की अत्यंत जिसे कहते हैं ना हृदय, राम कथा का क्या है? हृदय। उस विषय को हम सुनेंगे जिसको हम भागवत में हृदय कहते हैं। दसम स्कंद के अंतर्गत आने वाले 5 अध्याय जिसको हम रासलीला कहते हैं ना, जीव और शिव का मिलन जहां होता है, वो यहाँ भरत के मिलन का जो जीव और शिव का मिलन है, ये रामायण का हृदय है, भरत मिलाप। और उसी प्रकार गोपियों का जो भगवान से मिलन है, जीव का शिव से मिलन है, रास पंचाध्यायी भागवत के प्राण हैं और रामायण के प्राण हैं भरत मिलाप। किस प्रकार से भक्ति से ओत प्रोत जीव जब शिव से जाकर मिलता है तो उसके मार्ग में कैसी बाधाएं आती हैं, और उन बाधाएं आने पर उस भक्त का कुछ बिगाड़ नहीं पाती। तो ऐसी योग्यता हम कैसे लेकर आए अपने जीवन में? ऐसा क्या लेकर आए कि हमें भी जीवन की बाधाएं जो परेशान करती हैं वो ना करें। तो यहाँ हम भरत जी के चरित्र से श्रवण करेंगे। देखो महाराज, ये जो ग्रंथ है तो ये सिर्फ कथा कहानी नहीं है। हमारे जीवन में त्याग, समर्पण, प्रेम, परिवार में कैसे रहा जाता है, एक पिता का व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक पुत्र का अपने माता पिता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, एक भाई का कैसा व्यवहार होना चाहिए, एक बहू का पूरे परिवार को संभालने का व्यवहार कैसा होना चाहिए। याद रखिए महाराज, त्याग में ही और प्रेम से ही सब कुछ जीता जा सकता है। और जहां त्याग नहीं है, जहां स्वार्थ है, वहां आप कहीं भी चले जाइए। आज आपको परिवार और अपने सगे स्वजन संबंधी बुरे लगते हैं, कहीं अन्यत्र जाओगे वहां पर भी संसार आएगा, कहीं नहीं बच सकते। लेकिन जो त्याग और समर्पण रख करके प्रेम अपने परिवार से करता है, अपने निजी जनों से करता है, मित्रों से करता है, समाज को प्रेम देता है, उसके लिए भगवान के दरवाजे खुले रहते हैं। प्रभु उस पर प्रेम उड़ेलते हैं। और स्वयं परमात्मा का प्रेम मिले महाराज तो एक दुनिया के लोगों के प्रेम की कल्पना करो, एक भगवान के प्रेम की कल्पना करो। और भगवान अपने भक्तों को सबसे ज्यादा लाल लड़ाते हैं, जो सब में भगवान का दर्शन करे। यही राम कथा हमको बताती है कि एक परिवार में कैसे व्यवहार रखना है, परिवार में सगे संबंधों को कैसे सजोया जाए। नहीं, आज आप देखो महाराज, राम कथा से दूर हो गए ना, इन कथाओं को विशेषता से नहीं सुनते, इसीलिए हमारे परिवारों में झंझट है। कितने लोग हैं, मैं इतनी सारी कथाओं में रात दिन कथाएं करती हूँ, ठाकुर जी की सेवा कर, प्रभु सेवा करने का मौका देते हैं, साल भर तक रहते हैं बाहर, किंतु जब किसी से पूछो ना, अच्छे अच्छे अरबपति आकर सिर्फ एक ही बात कहते हैं, भगवान का दिया बहुत कुछ है, बस परिवार में अच्छे से बनना चालू हो जाए, दीदी जी यही आशीर्वाद दीजिए। क्या मांगते हैं? हमारे कुटुंब से नहीं बनती, क्योंकि धन की आड़ में, अहंकार में कहीं ना कहीं कुटुंब से संबंध खो दिए, क्या बनती नहीं। और याद रखिए, मनुष्य है महाराज,
पक्षी जानवरों के कुटुंब नहीं होते, हम मनुष्यों के कुटुंब होते हैं। क्यों? जानवरों को अपने मन की बात कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर मनुष्यों को मन की भी भूख है। केवल शारीरिक भूख, कपड़े की भूख, मकान की भूख समाप्त की जा सकती है परिश्रम करके, लेकिन मन की भूख नहीं समाप्त की जा सकती, वो तो परिवार से ही होगी। इसीलिए मनुष्य कुटुंब, परिवार रखते हैं। पक्षियों की तरह, पशुओं की तरह नहीं कि गाय बछड़े को पैदा करे 3 साल बाद वो भूल जाता है कि उसकी माँ कौन है, पिता कौन है। पक्षी के पर आने पर पक्षी उड़ जाते हैं, उनको भी ज्ञात नहीं रहता उनके माता पिता कौन, किसने पाला। पर हम मनुष्यों को आवश्यकता है। एक वृद्ध इंसान को, जो आपके घर का मुखिया है, किसी समय उसने पूरा जीवन अपना लगा दिया आपके परिवार में, आज वो वृद्ध हो गए, उनकी मन की भूख क्या है? हम उन्हें अच्छे से रखें, खूब अन्न इत्यादि भोजन कराएं, खूब अच्छे वस्त्र पहनाएं, खूब ध्यान रखें, पर क्या कभी आपने उनके समीप जाकर के, उनके पास बैठ करके ये कहा, पिताजी आज हम जो भी हैं सब आपके कारण हैं, माताजी आज हम जो भी हैं सिर्फ आपकी तपस्या के कारण हैं, आपने ये हमें सुंदर संस्कार दिए, जीवन में धर्म दिया, आज बहुत संपन्नता है आपकी कृपा से है। पता है वृद्ध खुश हो जाता है, उसकी मन की जो प्यास है ना वो आपने भर दी, उसे गर्व होता है कि मेरे परिवार मुझ पर इतना गर्व करता है, मेरे किए पर उनको उनका मूल्य है। हमारे पास तो बुजुर्गों के पास बैठने के लिए टाइम नहीं महाराज, इतने व्यस्त हो गए जीवन में। पहले घड़ी नहीं होती थी तो लोगों के पास बड़ा टाइम होता था, समय ही समय, समय ही समय, और आज सबके पास घड़ी है पर समय किसी के पास नहीं है। आपको पता है समय किसके लिए निकाला जाता है? जिस काम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो, जिस काम को लेकर, जिस काम की बहुत ज्यादा महत्वता हो, उसी के लिए हम समय निकालते हैं। अब आपको पता है रोजी रोटी की बहुत ज्यादा महत्वता, इसलिए आप 8 घंटा निकालोगे। कार्य करने जा रहे हैं, चाहे वो कार्य हो सकता है आप अपना व्यापार कर रहे हो, दुकान कर रहे हो, किसानी का कार्य कर रहे हो, कुछ भी कार्य हो सकता है, या एक कहीं नौकरी कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में जाकर कर रहे हैं, समय इसलिए दे रहे हो क्योंकि आपको पता है कि उससे पूरा जीवन चल रहा है। लेकिन हम अपने परिवार को, उसके इतने व्यस्त हो जाते अपने आप को कि कभी परिवार को समय नहीं दे पाते, और स्वयं सबसे बड़ा परिवार हमारे परमात्मा, उनको भी समय नहीं दे पाते, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हमारे जीवन में नहीं है। याद रखिए, समय किसी के पास नहीं होता, समय आखिरकार निकालना पड़ता है सबको। जिसकी महत्वता होती है उसके लिए आप तुरंत समय निकाल लोगे। कई बार लोगों से पूछो कथा में चलो तो बोलेंगे अभी हमारे पास समय कहाँ है, अभी तो बहुत व्यस्त है। और वही व्यक्ति जो अपने आप को व्यस्त बता रहा है, वो कई और कार्यों के लिए समय निकाल लेगा, क्योंकि उसको वहां महत्वता दिखाई पड़ रही है कि ये अच्छा कार्य है, भगवान तो क्या है बुढ़ापे में जाके भजन करेंगे। लोगों ने ऐसी मानसिकता रख ली है जो कि गलत है। समय की महत्वता अगर भगवान के साथ जोड़ोगे, स्वयं भगवान समय है, तो तुम्हारा समय बदल देंगे। और वही समय जो भगवान ने आपको प्रदान किया, उसे अपने निजी स्वार्थ में ही सारा समय लगा दिया, तो एक समय आएगा कि ये समय सब कुछ दिखाएगा। जिन जिन के लिए आपने अपना समय खपाया है, वही आपको समय नहीं दे पाएंगे। फिर आपको अंत में जब पूरे हाथ से सब कुछ चला जाता है, फिर मांगते हैं भगवान भगवान। वो तो उदार है, पर जरा विचार करो, कितने लोग हैं पूरे जीवन भर मित्रों में, उनके संग में, बाकी सब कार्यों में खूब समय बर्बाद किया। वही मित्र कहते थे तेरे बिना हमारा मन नहीं लगता, तू नहीं होता तो हमारी महफिल नहीं जमती। और वही जब हॉस्पिटल में पड़ गया, 10 दिन मित्र देखने आए, 6 महीने पड़ गया तो सबका आना बंद। ये तो रोज का सा हुआ। घर परिवार वाले कब तक देखे?
और एक समय आया कि उसके पास समय देने के लिए एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं। जिनके लिए उसने समय निकाला, इसलिए कहा ये सब नौबत आपके जीवन में ना आए। अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा समय हरि के लिए निकालते रहो। क्या 24 घंटे में 20 मिनट भी हरि के लिए नहीं है? जिसने आपको 24 घंटे दिए उसके लिए सिर्फ 20 मिनट भी नहीं निकलते। आपके घर के अंदर बैठे हुए छोटे से ठाकुर जी केवल प्रतीक्षा करते करते निकल जाता है समय उनका कि अब आके बैठे, अब आके बैठे, अब आके बैठे। उस छोटे से मंदिर में जो आपके घर में, उसके लिए भी आपके पास 20 मिनट का समय नहीं है। और अगर निकाल लो महाराज, जो भी मन की व्यथा है प्रभु को बताइए, उनका ख्याल रखिए, तो आप देखिए आपका जीवन में आनंद लाने का कार्य भगवान करते हैं। पर हमें संसार में भागने का समय है। अपने हरि से 5 मिनट 10 मिनट बात करने का, ध्यान लगाने का। आप पे नहीं होता है ध्यान, कोई बात नहीं, नहीं आती पूजा, कोई बात नहीं, प्रेम तो आता है ना। प्रेम से बड़ी भाषा कोई नहीं है। प्रेम की भाषा तो एक जानवर भी समझता है जिसको कोई भाषा का ज्ञान नहीं है। आप एक कुत्ते से थोड़ा सा प्रेम कर लो तो उसको भी इतना भाव आ जाएगा कि आपके पीछे पीछे घूमेगा, आपको देखेगा तो फिर उसे खुशी होती है। अन्य जानवरों को आप देखो, पक्षियों से प्रेम करो, उन्हें भाषा नहीं पता, वो अगर बोल भी रहेंगे तुम्हें समझ नहीं आएगा। किंतु प्रेम की भाषा सारी दुनिया समझती, आप कहीं भी चले जाएं। तो जिस प्रेम जहां से निकला है वो समुद्र है परमात्मा, वो क्यों ना समझेंगे। थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट भगवान के समक्ष बैठें, अपने मन की बातें अन्य को न बता के भगवान को बताएं। और याद रखिए, निश्चित अगर आपने प्रभु को बताई और प्रेम भाव से बताई तो याद रखिए उस समस्या का समाधान आपको हाथों हाथ मिलेगा। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव